राजा कृष्णचंद्र बड़े राजा थे। पूरा बंगाल उनको प्यार करता था। उनका एक जोकर था, गोपाल भांड। बड़ा मजेदार आदमी था, हमेशा मजाक करता रहता था। गोपाल राजा को चिढ़ाता रहता था। राजा हंसते रहते थे, बड़ा मजा आता था। दोनों पक्के दोस्त थे, पर राजा और जोकर वाले अंदाज में। एक रात राजा कृष्णचंद्र तारे देख रहे थे। कितने सारे तारे थे? उन्होंने गोपाल से पूछा। आसमान में कितने तारे हैं? गोपाल ने फटाक से कहा, जितने आपके सर पे बाल हैं महाराज। राजा हंस पड़े। उन्हें पता था गोपाल शरारत कर रहा है। तारे और बाल कोई गिन नहीं सकता। उस दिन गोपाल को इनाम मिला, ट्रिकाक और मजेदार होने के लिए। महल में बड़ी दावत थी। यह दावत राजा कृष्णचंद्र के सम्मान में आयोजित की गई थी। बहुत सारा खाना, हर प्रकार के व्यंजन थे। सबको न्योता था, पर गोपाल गायब था। सभी मेहमान गोपाल को ढूंढ रहे थे। राजा ने अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने भेजा। सिपाही महल के हर कोने में उसे ढूंढने लगे। आखिरकार वो उसे ढूंढ ही लिए। एक गुप्त स्थान में छुपा हुआ था। एक खानसामे के भेष में। उसने खुद को पहचानने से बचाने के लिए यह भेष धारण किया था। रसोई में छुपा हुआ था। वह रसोई में कुछ खास तैयारी कर रहा था। उसने कहा, मैं ये पक्का करना चाहता था कि राजा के लिए खाना काफी मजेदार हो, इसलिए मैंने यह योजना बनाई। राजा कृष्णचंद्र अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने गोपाल की चतुराई की सराहना की। गोपाल हमेशा मनोरंजन करने का तरीका ढूंढ ही लेता था। उसकी हरकतें महल में सभी को हंसाती रहती थीं। सेक्शन 4, गायब गधे का मामला। एक दिन राजा का पसंदीदा गधा गायब हो गया। हर तरफ हंगामा मच गया। गोपाल भांड मजेदार आदमी होने के नाते खुद गधे की तरह काम करने लगा। वो रेंकने लगा और इधर उधर घूमने लगा, जिससे सब हंसने लगे। असली गधा वो नदी के किनारे आराम फरमा रहा था। गोपाल की हरकतों ने दिन बचा लिया। सेक्शन 5, राजा के नए कपड़े। नहीं, यह कहानी राजा कृष्णचंद्र और उनके दरबार की है, जहां एक मजेदार घटना घटी। कुछ धूर्त व्यापारी महल में आए। वे राजा के सामने एक अनोखा प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि उनके पास जादुई कपड़ा है। यह कपड़ा इतना खास था कि केवल बुद्धिमान लोग ही इसे देख सकते थे। यह कपड़ा मूर्ख लोगों को दिखाई नहीं देता था। यह सुनकर दरबार में सब लोग हैरान रह गए। राजा होशियार होने के नाते उनके साथ खेलते रहे। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है सबकी बुद्धिमानी परखने का। उन्होंने अदृश्य कपड़े पहनने का नाटक भी किया। दरबारियों ने भी राजा की देखा देखी कपड़े की तारीफ की। मूर्ख दिखने के डर से सबने उनकी तारीफ की। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि वे कपड़े नहीं देख पा रहे हैं। गोपाल चाल को समझ गया और चिल्लाया, राजा तो नंगे हैं। उसकी आवाज सुनकर सब लोग चौंक गए। सब लोग भौंचक के रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गोपाल इस तरह से सच्चाई उजागर करेगा। राजा कृष्णचंद्र ठाका लगाकर हंस पड़े और व्यापारियों के झूठ का पर्दाफाश हो गया। राजा ने गोपाल की चतुराई की सराहना की। गोपाल ने फिर से दिन बचा लिया। इस घटना ने सबको सिखाया कि सच्चाई को पहचानना और उसे स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6, हंसी समय के साथ गूंजती है। ये हंसी केवल एक पल की नहीं होती, बल्कि पीढ़ियों तक चलती है। गोपाल भांड और राजा कृष्णचंद्र की कहानियां आज भी सुनाई जाती है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर भी करती हैं। वे हमें बंगाल के समृद्ध इतिहास की याद दिलाती हैं। इन कहानियों में छिपी बुद्धिमानी और हास्य हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। हंसी और चतुराई से भरपूर ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराया जा सकता है। गोपाल की बुद्धि और हंसी के लिए राजा के प्यार ने उन्हें किंवदंती बना दिया। उनकी चतुराई और हास्य ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी कहानियां हमें हंसना, चालाक बनना और जीवन का आनंद लेना सिखाती हैं, जैसे उन्होंने किया था। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में हास्य और बुद्धिमानी का कितना महत्व है।